हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी जेई 2 में। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग यानी डिवीजन करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान विधि से भाग करना सिखाया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को भाग के कुछ बेसिक बातों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बात कर लेते हैं हम भाग यानी डिवीजन के चिन्ह के बारे में। तो भाग के जो चिन्ह होता है वो आप लोग को ऐसे होता है, ठीक है। देखिए, भाग करना कब है, हम भाग को क्वेश्चनों को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जब दो संख्याओं के बीच यह चिन्ह लगा हो तो हमें समझ जाना है कि यह भाग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन भाग का है या गुणा का है। तो देखिए, उसके हम लोग चिन्ह से ही पता करते हैं कि यह क्वेश्चन भाग का है, ठीक है। तो दो संख्याओं के बीच में जब भी यह चिन्ह लगा हो तो आप समझ जाएंगे कि यह भाग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जब भी ऐसे लिखा हो तो आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है तो आप 10 को लिखिएगा और देखिए यहाँ पे बटा में 5 कर दीजिएगा। इसका भी मतलब होता है 10 में 5 से भाग देना होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब बहुत ही आसानी से समझ गए, क्योंकि बेसिक बातों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 7675 में 5 से भाग देना है, ठीक है। आप लोग को 7675 में 5 से भाग देना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग भाग देने के लिए एक ऐसा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाते हैं। देखिए, भाग के जो दाएं तरफ संख्या रहेगा ना इस चिन्ह के, उसे हम लोग बाहर लिखते हैं, यानी यहाँ। तो क्या है, 5 है तो 5 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, भाग के जो चिन्ह के बाएं तरफ संख्या रहता है सब, उसको हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो 7675 है तो इसे आप अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अंदर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, ठीक है। तो हमें पहले एक संख्या में ही भाग देना है। देखिए, यहाँ पे एक संख्या है तो सबसे पहले हमें एक संख्या में ही भाग देना होगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आप लोग को कम से कम 1 से लेकर 10 तक पहाड़े याद होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पहाड़े याद होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 का पहाड़ा आप लोग को उतना बार पढ़ना है जितना बार कि 7 आ जाए या 7 से थोड़ी सी कम, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यह गलत हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग 5 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ते हैं, 5 एकम 5, तो ही यह 7 से थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 10 जो है ना वह 7 से बड़ी संख्या है। तो 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़े यानी 5 एकम 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें देखिए क्या होता है कि इससे घटाना होता है, ठीक है। तो 7 में से हम लोग 5 को अब घटा देंगे, ठीक है। तो 7 में से 5 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर हम जो यहाँ पे रहता है उसके जब दाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी संख्या मिलेगी। जस्ट इसके पास वाले संख्या को फिर हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब 6 है तो 6 को उतार देंगे। अब देखिए 26 जो है वह 5 से फिर से बड़ी हो गई, ठीक है। तो हम लोग फिर से अब पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो 26 के बराबर आ जाए, नहीं तो 26 से थोड़ी सी कम। तो देखिए 5 के पहाड़ा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25। देखिए 5 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ें तो 25 आया, और 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 30 आ जाएगा, जो कि 30 26 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग 5 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे, तो 5 25, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग घटा लेंगे। तो देखिए 6 में से 5 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए 2 में से 2 को घटाइए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 31, ठीक है। तो देखिए हम लोग 6 को उतार लिए हैं, ठीक है। तो 6 के पास वाले संख्या को फिर से हम लोग उतारेंगे। तो 6 के बाद क्या है, 7 है,
तो यहाँ पे हम 7 को उतार लेंगे। अब देखिए 17 जो है 5 से फिर से बड़ी संख्या हो गई, तो फिर से हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 5 के पहाड़ा पढ़िए, इसके बराबर नहीं तो इससे थोड़ी सी कम। फिर से हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। देखिए 5 तेई 15 ही हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर 5 चौका 20 करेंगे तो 17 से बड़ी संख्या है, तो 5 तेई 15। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2। ठीक है। यहाँ से 1 में से 1 को घटा लीजिए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 से यानी कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 फिर से 5 से छोटी संख्या हो गई। अब देखिए फिर से हम लोग 7 को यहाँ पे उतार दिए थे, तो अब क्या बचा है 5, तो 5 को यहाँ पे उतार दीजिए। अब हम लोग फिर से 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 25 आ जाए नहीं तो 25 से कम आ जाए। तो चलिए हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 5 25। तो देखिए अगर हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें तो क्या आ गया 25। ठीक है, जो कि बिल्कुल इसके बराबर है। तो अब हम लोग इसे घटा लेंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी कट गया। और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है। अब देखिए जिससे हम भाग देते हैं ना उसे कहेंगे भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं भाज्य। यहाँ पे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल, और जो यहाँ पे प्राप्त होता है उसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, आप लोग को ये भी जानना आवश्यक है। तो ऐसे आप भाग को आसान विधि से बना सकते हैं। तो हम लोग एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो और भी ज़्यादा आप लोग सीख सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को दिया है 10,647 में 9 से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो भाग के दाएं वाला जो संख्या रहेगा उसको आप लोग को यहाँ पे बाहर लिखना है। तो क्या है 9 है, तो 9 को लिख लिए। भाग के चिन्ह के बाएं तरफ जो संख्या रहेगा उसे आप लोग को अंदर लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 10,647। ठीक है, इसे आप अंदर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या है तो हम एक संख्या में भाग देंगे, परंतु देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 9 से एक छोटी संख्या है, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग 2 संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, देखिए 1 और 0 में भाग लग चुका है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया जो कि इससे छोटी संख्या है। तो फिर से हम इस 0 के आगे वाले संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे, तो क्या है 6, तो यहाँ पे 6 को उतार लेंगे। अब देखिए फिर से हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 16 के बराबर आ जाए नहीं तो 16 से कम, 16 से अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो 9, और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 18। देखिए 18 जो 16 से बड़ी संख्या है तो हम लोग नहीं लेंगे, यानी हमें 9 का पहाड़ा एक बार ही पढ़ना होगा। 9 एकम 9। ठीक है, तो अब इससे हम लोग घटा लेंगे। देखिए यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, अब देखिए 7 इससे छोटी संख्या है। फिर से हम लोग 6 को जब उतार लिए हैं तो अब 4 को उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 74 के बराबर नहीं तो 74 से थोड़ी सी कम। ठीक है, तो देखिए पढ़िए पहाड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। देखिए 9 अठे 72 आया, और 9 नवा 81। 81 को नहीं लेंगे क्योंकि 74 से बड़ी संख्या है। तो हम लोग 9 अठे 72, यानी 9 का गुना 8 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 72। ठीक है, अब इसे घटा लीजिए। देखिए 4 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, और 7 में से 7 को घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 से बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो फिर से अब हम लोग 4 को यहाँ पे उतार लिए हैं, तो अब क्या बचा है 7, तो फिर से अब हम लोग 7 को उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे 9 का, या तो 27 आ जाए नहीं तो 27 से थोड़ी सी कम। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9,
9 दूनी 18, 9 तिरका 27। यानी कि जब हम 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो हमारा आ गया क्या 27। ठीक है, अब इसे घटा लीजिए। 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे x। 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, 0 यानी x। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो आप इसी प्रकार भाव को आसान विधि से बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत ही आसान विधि से भाग करना सिखाया गया है और भाग के सभी महत्वपूर्ण बातों को भी बताया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे स्टडी JEE 2 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।